बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं छोटा चिड़िया घर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि पैरट्स की हेल्थ एंड केयर के हवाले जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो वक्त ज़्यादा के बगैर चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो पैरट्स के पर खींचने का है कि तोता जो है वो अपने परों को क्यों खींचता है, उसकी क्या रीज़न है, उसका क्या सोल्यूशन है। तो बहुत से लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर जाते हैं और ट्रीटमेंट भी बहुत करते हैं, लेकिन उनके पर वापस नहीं आते। अब मैं आपको उसकी रीज़न भी बताऊंगा, उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसमें आप बहुत सा नॉलेज इस हवाले से गेन कर जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 की बात अगर की जाए तो वो मैं स्ट्रेस की बात करूँगा कि जिस टाइम तोता स्ट्रेस में आ जाता है तो वो अपने परों को खींचने लग जाता है, जिस वजह से वो बिल्कुल गंजा हो जाता है, उसकी चेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उसको रिलीफ मिलता है। वो आपकी अटेंशन चाहता है। कि अगर आप उसको अटेंशन प्रोवाइड करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो किसी सूरत भी अपने परों को नहीं नोचेगा। लेकिन जो अगर आप उसकी अटेंशन नहीं बन रहे, यानी कि उसकी तरफ अटेंशन अपने आप की नहीं दे रहे और वो स्ट्रेस में ही रहेगा, तो डेफिनेटली सी बात है वो आहिस्ता आहिस्ता नोच कर अपने सारे के सारे परों को खींच कर गंजा कर देगा। और उसके बाद आपके लिए मसला ये बनना है कि आप उसकी मेडिकेशन करने लग जाएंगे, जिस वजह से उसके पर तो थोड़े बहुत आएंगे लेकिन उस तरह से नहीं आएंगे जिस तरह से आने चाहिए। तो इसमें आपने यही करना है। इसका जो सलूशन है, जब वो स्ट्रेस में आए तो आप उसको कंप्लीट अपनी अटेंशन दें। इन्वायरमेंट तो आपने दे दिया लेकिन आपने अटेंशन नहीं दी। जब आप अटेंशन नहीं दे रहे तो डेफिनेटली सी बात है आपका परिंदा स्ट्रेस में आकर अपने सारे परों को नोच कर एक साइड पर होकर बैठ जाएगा। तो आप अटेंशन दें, इंशाल्लाह आपका परिंदा परों को नहीं नोचेगा। सेकंड वन पर मैं आपको बात करूँगा उसकी माइट्स की, कि तोतों में माइट्स आ जाती हैं। जब माइट्स आती हैं वो पैरों के नाखूनों से लेकर और उसके पूरे जिस्म पे, ओवरऑल बॉडी पर आप कह सकते हैं कि माइट्स आ जाती है। और वो इतनी छोटी माइट्स होती हैं, रेत के ज़र्रे से भी छोटी होती हैं, जो कि दिखने से भी नहीं दिखती हमारे। तो उसके लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें तो में भी आपको दिख जाए, अदरवाइज़ वो आपको नहीं दिखेंगी। तो वो अपने रिलीफ के लिए पिंजरे के साथ चिपक जाता है और अपने आप को रगड़ना शुरू कर देता है, जिससे उसके आहिस्ता आहिस्ता पर उतरना शुरू हो जाते हैं या फिर वो अपने परों को खींचने लग जाता है। तो इस सूरत में वो जब रिलीफ चाहता है तो उसके सारे पैर इस तरह से निकल जाते हैं और वो गंजा हो जाता है। अब इस सूरत में आप क्या करेंगे, मैं आपको उसका सलूशन बता देता हूँ। कि अगर आपको लगे कि इसमें माइट्स हैं और ये पिंजरे से लटका हुआ है और अपने आप को रगड़ रहा है, तो आपने सिर्फ आसान सा हल ये करना है कि नीम का एक दरख्त है, आम दरख्त है बड़ा, आप बाहर जाएंगे आपको उसके पत्ते मिल जाते हैं, वो पत्ते आप ले लेंगे। पत्ते लेने के बाद आप उसके केज में रख दें। अब जो उसकी खुशबू होगी, तेज़ खुशबू होती है, कड़वी सी कड़वाहट वाली खुशबू, वो जिस टाइम माइट्स के चढ़ेगी तो वो माइट्स खुद ब खुद गिरने लग जाएंगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए मुश्किल है, तो नो इशू, कोई इशू नहीं है। आप वो नीम के पत्तों को लें, बॉयल करें, एक स्प्रे की बोतल तैयार करें और डेली बेसिस पे 2 से 3 टाइम गर्मी में आप अपने तोते पे स्प्रे करते रहें। जो उसका गंजापन होगा वो इंशाल्लाह सारा ख़त्म हो जाएगा और उसकी रिकवरी हो जानी है। थर्ड वन पर अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं उसके इंटरनल इश्यूज़ की। ये दो जो इश्यूज़ मैंने आपको बताया ये एक्सटर्नल इश्यूज़ थे। अब इंटरनल इश्यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ और उसकी रीज़न भी बताता हूँ। इंटरनल इशू क्या होता है उसका जो इंटरनल इशू होता है सबसे ज़्यादा वो वर्म्स का आता है। जब पेट में उसके कीड़े पड़ते हैं तो हमें पता नहीं होता, हम जो है क्या कहते हैं उसके बावजूद उसको डाइट वही देते रहते हैं जो आम रूटीन में हम दे रहे होते हैं, लोकल सीड भी दे देते हैं। तो ये हम गलत करते हैं, हमें लोकल सीड नहीं देना चाहिए। एक तो हम उसका सीड अच्छे से अच्छा लें, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही हमें पता हो कि उसके वर्म्स हैं तो हमारा ये हक बनता है कि हम उसकी डिवॉर्मिंग करें हर हाल में। और डिवॉर्मिंग करना इतना कोई मसला नहीं है। आम दुकान पर आप जाएंगे किसी भी मेडिकल स्टोर पर तो वहाँ से आप जेंटल का सिरप लेंगे, 1 लीटर पानी में आप जेंटल का सिरप डालेंगे, दो चम्मच आप डाल दें, वो आप डालकर 1 लीटर पानी के अंदर अपने तोतों को वो पिलाएं, तो इंशाल्लाह उससे भी डिवॉर्मिंग वगैरह हो जाती है। तो आपका तोते का जो इंटरनल जितने भी वर्म्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन ये आपने एक बात ज़हन में रखनी है, ये सीज़न ऑफ के बाद आपने डिवॉर्मिंग करनी है। अगर आप ये नहीं करते तो आप देसी नुस्खा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड़तुमा मिलता है अक्सर, कोड़तुमा ला कर गर्मियों में आप उसमें उसके पास वाफिर मिकदार में डाल दिया करें। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार आप उसके पास डाल दिया करें। जब वो डिवॉर्मिंग हो जाएगी उसकी तो इंशाल्लाह वो आपके पास एक्टिव रहेगा और उसके पर नहीं ख़त्म होंगे और उसके पर वैसे के वैसे रहेंगे। अगर किसी किस्म की कोई मल्टी विटामिन वगैरह की कमी रह गई है तो वो आप उसको प्रोवाइड कर दें तो वो भी इंशाल्लाह रिकवरी हो जाएगी।
अच्छा, फोर्थ वन पर अगर हम बात करें तो हम उसके इंटरनल इशू की बात कर सकते हैं कि बहुत से घरों में जो लोगों ने एज अ पेट रखे हुए हैं, यानी कि बच्चों ने रखे होते हैं, तो वो बच्चे उनको चूरी भी खिला देते हैं देसी घी की, पापड़ भी खिला रहे हैं, दलिया भी खिला रहे हैं, इसके अलावा बिस्किट खिला रहे हैं, निमको वगैरह खिला रहे हैं। तो ये बहुत गलत करते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है बड़ी कि तोते के लिए अल्लाह पाक ने एक फीड बनाई है, जो फूड उसके लिए बनाया गया है तो वो वही डाइजेस्ट कर सकता है, ना कि वो वाला फूड लेगा जो कि हम घर में खा रहे हैं। अगर इस तरह का होता कि अगर वो घर की खुराक खाता तोता तो यकीनन अल्लाह पाक ने जंगलों में भी उसके लिए ये चीज़ प्रोवाइड की होती, लेकिन वो नहीं खाता होता। वो ग्रास रूट्स को खाता है, ग्रास सीड्स को खाता है, इंसेक्ट्स को खाता है, वेजिटेबल्स दें उसको, इसके अलावा फ्रूट दें आप उसको, जितना आप सीड घर में लेकर आते हैं वो दें। और हाँ, ये बात ध्यान में रखें कि जिस टाइम उसके पर निकलने लगे और वो गंजा हो जाता है तोता, तो आप उसको सीड से हटाकर सिर्फ़ और सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट वगैरह प्रोवाइड करें। सर्दियों में आप उसको ड्राई फ्रूट वगैरह भी ज़रूर दें। तो ये हैं जी 4 रीज़न्स और 4 सॉल्यूशंस इसके। अगर आप इन पर अमल करते हैं, इंशाल्लाह आपका तोता पर नहीं गिराएगा और आपका तोता आपके पास हेल्दी और एक्टिव रहेगा इंशाल्लाह। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।